मिडल ईस्ट की तपती रेत पर अब सिर्फ बारूद की महक है। इजराइल ईरान जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और इस बार घटनाक्रम महज लड़ाई तक सीमित नहीं है। तेहरान में सत्ता के गलियारों में भी सियासी भूचाल आ गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने अपनी सभी सैन्य अधिकार सेना को सौंप दिए हैं। जी हाँ, वही खामनेई जो 1989 से अब तक देश की सेना, सरकार और विदेश नीति के सर्वोच्च निर्णयकर्ता बने हुए थे। अब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के हथियारों में सत्ता की कमान सौंप चुके हैं। सूत्रों की माने तो ये कदम न सिर्फ इजराइल के घातक हमले के दबाव में आया है, बल्कि ट्रंप की सरेंडर या तबाही वाली धमकी के जवाब में एक बड़ा। दरअसल पिछले 6 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इजराइल ने ईरान के कई तेल भंडारों, परमाणु साइट्स और सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं ईरान ने भी मिसाइलों की बौछार कर दी है। इस संघर्ष में अब तक ईरान के कई टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं, जिनमें जनरल अली शादमानी और वरिष्ठ रणनीतिकार अली असगर हेजाजी जैसे नाम शामिल हैं। ये हादसा सिर्फ सैन्य क्षति नहीं, बल्कि खामनेई की पॉलिटिकल आर्म IRGC के लिए गहरी चोट है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा, हमें पता है कि खामनेई कहाँ छुपा है, हम अभी नहीं मारेंगे, लेकिन वक्त ज्यादा नहीं बचा। ट्रंप की इस धमकी के कुछ ही घंटों बाद खामनेई ने सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 शब्द लिखे, जंग शुरू। ये संदेश ईरान की तरफ से सीधा युद्ध घोष था और अब माना जा रहा है कि अमेरिका भी प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में कूद सकता है। खबर है कि खामनेई की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के चलते अब उनके बेटे मोज्तबा खामनेई को उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि सत्ता का ट्रांसफर शांतिपूर्ण होता, युद्ध ने हालात को बेकाबू कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि खामनेई का सेना को नियंत्रण सौंपना केवल एक सुरक्षा रणनीति नहीं, बल्कि तेहरान की सत्ता में एक साइलेंट कूप भी हो सकता है। अब ईरान के युद्ध निर्णय सीधे IRGC लेगा, यानी अब टकराव केवल इजराइल ईरान का नहीं, बल्कि मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और एक कट्टर सैन्य शासन वाले ईरान के बीच निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगला वारशिप ईरान के बंदरगाह पर उतरेगा या व्हाइट हाउस के आदेश से तेहरान के आसमान में बम बरसेंगे। जवाब जल्द ही दुनिया के नक्शे पर बारूद से लिखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।